हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे। आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में इंट्रोडक्शन पार्ट 2, है ना। नहीं समझे? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे जो है हमारा पार्ट नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें से हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री लगभग 40% जो हमने जो उसका कॉन्सेप्ट था, उसका फॉर्मूला था, वो सारी चीज हमने पढ़ा दी है। आज जो मैक्सिमम लगभग 60% जो पार्ट बचा हुआ था, वो आज यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, राइट। तो डियर, चलिए फटाफट हम लोग सीखते हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। बड़ा ही आसान होता है ना। स्टूडेंट इससे जो है काफी इसे डरते हैं कि सर ये याद ही नहीं होता है। याद करना है क्या? नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि भूल जाओ। बस आपको एग्जाम में बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रख के जाना है, वो काम करना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं सारणी 8.1 को यहां से भरने से। चलिए, तो डियर, इसको भरने के लिए जो है आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम 4 तक गिनती तो आता होगा ना, है ना। आप कह रहे हैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, तो बस वही काम करना है। देखिए, हमने एक लिखते हैं गिनती यहाँ पे डियर। चलिए, हमारा ट्रिक यही है, हमारा ट्रिक है ये, हमारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमें 4 तक गिनती याद रखना है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखिए, हम गिनती लिखते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4, राइट। 0, 1, 2, 3, 4, बस हमारा काम हो गया। आप कहेंगे सर ये कोई नया बात क्या है? अरे बहुत बड़ी नई बात है। आप इसके माध्यम से जो है पूरा टेबल को भरने वाले हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। बस इतना आपको याद हो गया ना, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा आसान हो जाएगा ना। बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, अब क्या है कि इसके माध्यम से हम निकालेंगे 0 डिग्री का मान, इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का मान, और इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री का मान। अब इसके माध्यम से हम लोग निकालने वाले हैं 60 डिग्री का मान। आप कहेंगे कि सर और हमारा 90 डिग्री का मान कहाँ गया? 0 डिग्री, अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है, देख पा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री का मान, और इसके माध्यम से निकालेंगे हम लोग 45 डिग्री का मान, और इसके माध्यम से हम लोग निकालेंगे 60 डिग्री का मान, और इसके माध्यम से निकालेंगे हम लोग 90 डिग्री का मान, राइट। तो चलिए, अब हमें करना क्या है? गिनती तो सर हमने लिख लिया, अब क्या करें? अब एक नया सा कॉन्सेप्ट और लागू करना है, जिसको आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है डियर? वो कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, बस सबके नीचे 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। बस इतना सा काम आपको करके जाना है, मतलब इतना सा आपको कर लेना है। बस इतना सा आपको काम करना आ गया ना, तो मैं वचन देता हूं कि आप आराम से सभी टेबल को आप बना पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि कोई टेबल याद ना करें। मैं स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जब एग्जाम पे जाएंगे ना, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद करके जाना है। आपको 1 मिनट लगेगा, आप पूरा टेबल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलिए, आप सिर्फ स्किप मत कीजिएगा डियर, बस। क्योंकि आप स्किप करके चले जाएंगे यहाँ से, तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप खुद को नुकसान कर लेंगे, है ना। तो चलिए, आप पूरा टाइम दीजिए, पूरा आप कॉन्सेप्ट लिख के जाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। चलिए देखिए, अब क्या है डियर? अब बटे ग्रुप में इसका मतलब क्या है? डिवाइड है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ में। आप कहेंगे सर 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 0 मिलेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 0। अब ये देखो, 4 कितना से कटता है? 2 से कटता है। 1 किससे कटेगा? 1 ही से कटेगा। तो क्या हम 1/2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर ये कौन सा भागा हो गया नया तरीके से, है ना। ऐसा भी होता है क्या? तो बस रिक्वेस्ट है कि आज भर के लिए मान लीजिए कि ऐसा भी होता है ना। देखिए, इससे क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉफिट होने वाला है, तो बहुत सारे इससे फायदा होने वाला है, तो इतना सामान लेने में क्या दिक्कत है डियर, है ना। तो चलिए, 1/2 हो गया। अब इसको काटेंगे, 1/2 मिल जाएगा, 1/2, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसको काटेंगे कितना से? 2 से। 3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 3 को छोड़ देंगे। ऊपर में जो नहीं करता है डियर, उसके ऊपर में क्या चढ़ा देते हैं? रूट चढ़ा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है क्या? तो लग रहा है, तो क्या करते हैं? इसको इसके ऊपर में भी रूट चढ़ा देते हैं। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना। बस इतना काम करना था। अब ये 4 को 4 से काटेंगे, क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। बस काम खत्म हो गया। आप कहेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस समझ में नहीं आया ना, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। बस आप देखिए, अब ये जो आया 0, ये 0 डिग्री का मान हो गया, ये 30 डिग्री का मान हो गया, ये 45 डिग्री का मान हो गया, ये 60 डिग्री का मान हो गया,
और ये 90 डिग्री का मान हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि आप कितने आसानी से ये निकाल लिए। और इतना निकालने से, इतना जब आप समझ गए तो समझिए कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, क्योंकि अब कुछ ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बेसिक कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसके माध्यम से जो है सारा के सारा जो घर को हम लोग आराम से भर लेंगे। राइट, देखिए आप इसको पहले यहाँ पे भरते हैं, कितना आया 0 डिग्री का मान 0 हो गया। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/2 हो जाएगा। फिर 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 1/√2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 60 डिग्री का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर √3/2 हो जाएगा। और 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस डियर इतना सा आपको करना है, बस इतने से आपको याद रखने की जरूरत है। इतना आप निकालना सीख गए ना, इतना याद हो गया ना, तो यकीन मानिए कि आप पूरा टेबल सीख चुके हैं। बस आप देखते जाइए कैसे आप फिर से इसको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि इतना सा कॉन्सेप्ट ही आपको याद करना है। बाकी इधर तो आप आराम से भरेंगे, देखिएगा आप कैसे भरते हैं। बस 0 से लेकर के 4 तक आपको गिनते आना चाहिए और 4 से डिवाइड करने आना चाहिए। भाग करना तो आता है ना, बस इतना सा काम करना है। हमने क्या किया, भाग किया, सारे यहाँ तक निकाल लिए और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आराम से कैसे इसको भरते हैं, बस आप देखते जाइए, कुछ भी नहीं करना है ना। बस देखो डियर, को से पूछ रहा है ना, इधर से उठाना शुरू करो। 1 को उठा के यहाँ रख दो, को से 0 डिग्री मान हो गया। इसको उठा के यहाँ रख दो, ये क्या हो गया, कोस 30 डिग्री का मान हो गया। अब इसको देखो, इधर से उठाते आ रहे हैं, एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कोस 45 डिग्री का मान हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ आ गया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ चला आएगा। तो ये कोस का भी कंप्लीट हो गया। राइट डियर, यकीन मानिए मैं बताऊं तो मुझे भी ये याद नहीं था। सच में कोई पूछता कितना होता है तो सच बताओ तो मुझे भी याद नहीं था, लेकिन हाँ मुझे ट्रिक याद था कि ट्रिक के माध्यम से मैं तुरंत बता सकता था कि कौन किसका मान है, क्योंकि मेरा तो कैलकुलेशन ये डेली काम है, तो मुझे तो याद हो ही जाता है। लेकिन एक्चुअली मैं याद करके रखता नहीं हूँ। चलिए अब देखिए डियर, कोस ए का मान हो गया, सबका निकल गया, हमें चाहिए टेन का मान। अब 10 में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लगाना है बस। क्या वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हमें क्या करना है कि 2 मान माना है इसका, देखिए 2 बक्सा हमारा भरा है। बस क्या करना है, इसको इसके साथ में भाग करना है तो ये निकलेगा, इसको इसके साथ भाग करेंगे ये निकलेगा, इसको इसके साथ भाग करेंगे ये निकलेगा, इसके साथ भाग देंगे ये निकलेगा, और इसके साथ भाग देंगे तो ये निकलेगा। राइट, इतना सा काम करना है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। देखिए 1 को 0 से भाग देंगे क्या होगा, आप कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, 1 को 0 से भाग देंगे तो 0 ही ना आएगा ना, है ना। क्या आएगा, 0 आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 को 2 से काटेंगे, क्या बचेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में क्या बचेगा, √3। राइट, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पे √2 और √2 को काट देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास ऊपर में 1 बचा और 1 और 1 तो एक ही होगा ना, √2 से √2 तो हमारा खत्म हो गया। यानी कि tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं डियर, ये 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचा, सिर्फ √3। 1 बचा है, नीचे में 1 लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। इसका मतलब है कि tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। राइट, अब देखिए डियर, अब 0 को 1 से भाग देंगे, क्या होगा, 0 को 1 से भाग देंगे कभी जाएगा। आप लाइफ में ऐसा देखें कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दे रहे हैं, डियर नहीं जाता है भाग। जब भागे नहीं जाएगा तो क्या लिख देंगे, अपरिभाषित है, तो लिख देंगे यहाँ पे अपरिभाषित। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। तो देखिए 10 तक भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इतना हमने क्या कर लिया डियर, भर लिया है। तो जब इतना हो गया तो अब बचा क्या, कोसेक सेक कोट ही तो बचा है, तो अब आराम से भरेंगे। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सर कोसेक होता है ना, तो उल्टा कर देंगे ना, इसको उलट के यहाँ लिखेंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है। 0 को उल्टेंगे उल्टा आएगा क्या, बताओ, 0 को उल्टेंगे क्या होगा, अब परिभाषित हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा होता ही नहीं है, 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए उल्टेंगे, इसको उलटते हैं। अब इस वाला से यहाँ बना दिए, अब इस वाला को उल्टेंगे, 2 को ऊपर जाएगा, अब 1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो क्या कभी ऐसा 1 नीचे लिखते हैं, आप कहेंगे नहीं, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होता है ना। तो ये हमारे क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको उल्टेंगे क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे। इस तरीके से इसका भी बनेगा, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको यहाँ पे क्या है, इसके नीचे, अब इसको यहाँ पे देख रहे हैं, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। राइट, काम खत्म है। फिर डियर यहाँ पे देखिए, 1 को उल्टेंगे, 1 को कितना बार भी उल्टेंगे तो 1 ही होगा ना। 1 को इधर से उल्टे या उधर से उल्टे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, काम क्लियर है।
अब हमें निकालना है सेक। सेक किसका उल्टा है? आप कहेंगे सर कोसेक का होता है। हाँ, कोस का होता है, तो कोस का उल्टा। आप एक को उल्टेंगे क्या होगा? एक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो ऊपर जाएगा, इसको उल्टेंगे दो ऊपर जाएगा, √3 कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है सर, इसका √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक तो लिखते नहीं है, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर देखेंगे डियर, दो ऊपर जाएगा और एक नीचे, एक नहीं दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो को उल्टेंगे फिर वही बात हो गया ना, जीरो को उल्टेंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो को उल्टेंगे क्या होगा? जीरो ही बनता है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, राइट। अब बचा है क्या? कोट का। कोट किसका उल्टा होता है? टाइन का होता है ना। तो टाइन का उल्टा होता है, टाइन को उलट देते हैं, क्या बनेगा? देखिए टाइन 0 डिग्री, अब जीरो को उल्टेंगे तो क्या बनेगा? फिर वही अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टेंगे तो क्या बनेगा? कुछ बनेगा? जीरो ही हो जाता है, अपरिभाषित होगा ना, उल्टाएगा ही नहीं है। फिर इसको उलटते हैं, √3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, एक नीचे आ रहा है, यानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, एक को उल्टेंगे एक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 को उल्टेंगे तो नीचे में कुछ नहीं होता है, एक रहता है लेकिन दिखता नहीं है, एक बटा क्या हो जाएगा? √3। उसके बाद अपरिभाषित है, अब परिभाषित को उल्टेंगे तो क्या होगा? परिभाषित को उल्टेंगे तो फिर जीरो बन जाएगा। जीरो को उलट का परिभाषित बनाया थे और अपरिभाषित को उलट के क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे, राइट। क्या बन गया ये? जीरो। चलिए, तो डियर मैं आशा करता हूं कि ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप चाहेंगे तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो 1 मिनट में इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। बस बशर्ते ये है कि आपको ये याद रखना होगा कि आखिर ये पहला लाइन वाला जो है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे कैसे। इतना निकालना आ गया तो टेबल आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये सिखाया डियर कि आपको कुछ नहीं करना है, 0 से लेकर के 4 तक आपको गिनती आना चाहिए और उसको भाग करने आना चाहिए। बस भाग कैसे करना है यहाँ हमने आपको बता दिया है। तो डियर आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। ये टेबल हमारा क्या होता है? आज कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो है हमारा जो 8.2 का जो चैप्टर हम शुरू करेंगे पढ़ाना, उसमें कई सारे प्रश्न जो है इसके माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। तो सर ये कॉन्सेप्ट तो हमारा एक क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगला कुछ फॉर्मेलिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। चलिए फटाफट स्किप मत कीजिएगा, बने रहना, और कुछ नया फॉर्मेलिटी आपको सिखाने वाले हैं। अब हम लोग सीखेंगे कुछ नया चीज। नया क्या सीखने वाले हैं सर? ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको आपको दिमाग में रखना, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वो क्या होता है? देखिए ये चीज, जैसे हम यहाँ पे आपको सिखाते डियर, ये है साइन है, ये है साइन थीटा, इतना आप याद रखिए। देखिए साइन थीटा है डियर, तो साइन थीटा को उलटते हैं तो क्या बनता है? आप कहेंगे सर 1/कोसेक थीटा बनता है। याद रहेगा, ये सब जो काम आएगा आगे चल के, क्योंकि आज 60% कवर करना है ना, 40% पार्ट 1 में कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 में 60% पूरा कवर करेंगे। इसलिए जितना ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन रूल है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, सारे कवर आज हम करने वाले हैं। बस आप स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। उसी तरीके से अगर आपको कोई पूछ दे कि सर बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? 1/साइन थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से डियर अगर आपको कोई पूछेगा कोस थीटा मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा होता है। ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से अगर आपको कोई पूछ देगा सेक थीटा बराबर, तो आप क्या कर सकते हैं? 1/कोस थीटा हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा होता है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर होता है, आप कहेंगे सर 1/कोट थीटा हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा होता है। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या आपको याद रखना है, जरूरत पड़ेगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये भी होता है किसका? टाइन का ही होता है, राइट। ये आपका काम का चीज है, इसको भी याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछेगा डियर कि बताइए कोट थीटा बराबर में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/टाइन थीटा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जब इससे ये बन सकता है तो ये भी इससे बन जाएगा। हाँ, लेकिन कोट का एक पर्सनल फॉर्मूला ये भी याद रखना कि कोस चला जाएगा ऊपर, जब सेम इसी जैसा, और साइन कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपके काम का है, जो कि आगे के चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला काम आएगा। ये हो गया। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है डियर, क्या कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, यानी हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना होता है? 1 होता है। याद रख पाएंगे? याद रखना बहुत आसान है, बस इसको याद रख लेंगे। इसको याद रखने से आपको इससे रिलेटेड जो है कई सारे फॉर्मूला बनता है, आपको बनाना सिखाया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
1 होता है। अब डियर देखिए, इसे हम कई फॉर्मूला बना देंगे। हम बनाते हैं साइन का, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो गया ना, बराबर से इसको इधर रखते हैं, 1 हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो हमारा कैलकुलेशन होता है साइन स्क्वायर इधर कर दिए, 1 हो गया यहाँ पे, अब कोस प्लस में था इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो क्या हमारा ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया, बन गया। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, और ये भी अपने आप में क्या है, एक फॉर्मूला ही है। तो इससे बदल के ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो डियर अगर हम कोस को बाहर निकालते हैं, देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी हमारा एक प्रकार क्या है, फॉर्मूला है। तो 3 तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डियर एक फॉर्मूला इससे और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा है, इस तरीके से हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इतना होता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो पहले से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से इसका भी बना सकते हैं। अगर हमारा कोस है, कोस स्क्वायर थीटा इस तरीके से हमारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस स्क्वायर को यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे जब ये चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, फॉर्मूला है ना। तो डियर इसी से मिलता जुलता है कई सारे जो फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मूला बन जाता है। तो डियर मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टेबल को भरना, इस टेबल को कंप्लीट करना, इस कोण का मान निकालना, ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर आज हम क्लास को यहीं पे इंटअप रखते हैं और मिलते हैं कल हम लोग नए कंटेंट, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आज यहीं तक देखना है, यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन के में डाला हुआ है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लें। चलिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।